झारखंड पीएससी या झारखंड पीसीएस के सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस या पैटर्न क्या होता है उसके बारे में पूर्ण रूप से देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है झारखंड लोक सेवा आयोग या जेपीएससी या जेपीसीएस का जो पैटर्न होता है, प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज। फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स एग्जाम होता है, प्रारंभिक परीक्षा। सेकंड स्टेज में मेंस एग्जाम होता है, मुख्य परीक्षा। और फाइनल स्टेज में जो है इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट, वाइवा, साक्षात्कार होता है। इन 3 स्टेज के उपरांत जो है आपका सिलेबस के बारे में थोड़ा देखना है। जो ये 3 स्टेज होते हैं, इसी तरह से जो है जिस प्रकार से यूपीएससी का होता है या यूपीपीएससी का होता है या जो है बीपीएससी का होता है, उसी के तरह ही सेम टू सेम जेपीएससी का भी प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज में इसका पैटर्न होता है। इसी प्रकार से लिया जाता है। अब हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस की पूर्व थोड़ा सा ये देखना होगा कि पेपर जो होता है तो उसमें मार्क्स कितने का होता है, पूर्णांक, ड्यूरेशन, अवधि या नंबर, इस तरह से। तो पेपर GS1 फर्स्ट शिफ्ट में होता है, जो मैक्सिमम मार्क्स या पूर्णांक जो है 200 का होता है, ड्यूरेशन 2 आवर का, टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं। GS2 या पेपर 2 जो मैक्सिमम मार्क्स 200 का होता है, ड्यूरेशन 2 आवर का होता है, अवधि या समय जो होता है 2 घंटे का होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो 100 क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन जो होते हैं 2 नंबर का होता है, जो 200 पूर्णांक होता है। अब इसमें जो है प्रीलिम्स का सिलेबस देखें। GS1 अर्थात जनरल स्टडीज 1 या सामान्य अध्ययन 1 या पेपर 1 का जो पेपर होता है फर्स्ट शिफ्ट में, ये दो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, GS1 GS2 या पेपर 1 पेपर 2। फर्स्ट शिफ्ट में जो होता है GS1 होता है, सामान्य अध्ययन 1। इसमें जो भारत का इतिहास के बारे में, उसके बाद भारत का भूगोल, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, आर्थिक और सतत विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर 1 में भी पूछता है, जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। समसामयिक मतलब वर्तमान समय में, वर्तमान का मतलब केवल आज कल की नहीं बल्कि साल के अंदर जितने भी हैं, कहीं भी इम्पोर्टेंट कोई भी घटना घटित हुआ है राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, तो उनसे रिलेटिव पूछ सकता है। उसके बाद में जनरल क्वेश्चन मिससेलेनियस जो है, जो आता है इसका जो प्रकृति होता है बहुत गहराई से क्वेश्चन नहीं पूछता है, केवल मतलब स्पेशलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य रूप से जो होनी चाहिए जानकारी एक सामान्य नागरिक को, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ह्यूमन राइट, राष्ट्रीय मानवाधिकार, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण सुरक्षा, बायोडाइवर्सिटी मतलब पर्यावरण संरक्षण प्रोटेक्शन, जैव विविधता, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, स्पोर्ट्स, खेल, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी, अवार्ड्स, पुरस्कार वगैरह, लेना देना जो भी होता है, यूनाइटेड नेशंस, UN एंड इंटरनेशनल एजेंसी, जैसे आजकल जो है चर्चित आपका जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोरोना के वजह से। इसी प्रकार से जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो भी संस्थाएं फेमस, उसके बारे में। अब इसमें हम पेपर 1 में जो अभी देखा गया, तो पेपर 1 में जो आएगा टोटल भारत का इतिहास, तो भारत का इतिहास का मतलब है कि एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न, एंशिएंट पीरियड, मिडवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, ये तीनों पार्ट से 5-5 क्वेश्चन करके 15। जियोग्राफी ऑफ इंडिया अगर देखेंगे तो जियोग्राफी ऑफ इंडिया में जो है फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी, तो फिजिकल जियोग्राफी में भी जो है
जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनियोग्राफी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, बायोजियोग्राफी। इस तरह से टोटल क्वेश्चन इंडिया से रिलेटेड। उसके बाद में भारतीय राज्य व्यवस्था, इससे बारे में इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अब जो है नेक्स्ट जो पेपर होगा, अच्छा उसको जो हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी की अभी जो मैंने चर्चा किया यहाँ पे, चूँकि इसके थोड़ा सा डिटेल में एंशिएंट, मिडल, मॉडर्न, फिर फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जानना ज़रूरी होता है। अलग अलग सेगमेंट के उसके डीप में जाके क्वेश्चन पूछेगा, तो इसलिए थोड़ा डीपली नॉलेज लेना पड़ेगा, जानकारी। अब GS2 जो होगा, सामान्य अध्ययन 2 का जो पेपर होगा सेकंड शिफ्ट में प्रीलिम्स वाला, तो उसमें झारखंड स्पेशल पूछेगा। मतलब झारखंड स्पेशल पूछेगा नहीं मात्र, बल्कि जो है झारखंड का पूर्ण रूप से ये पेपर ही पूर्ण रूप से झारखंड का ही रहेगा। मतलब झारखंड से रिलेटिव ही सारे क्वेश्चन रहेंगे इसमें। फर्स्ट झारखंड का इतिहास, जो इससे जो टॉपिक है इसमें झारखंड का इतिहास। झारखंड के इतिहास के अंतर्गत जो है मुंडा शासन व्यवस्था, उसके बाद में नागवंशी शासन व्यवस्था, उसके बाद में आप देखेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। अच्छा, पढ़ा मतलब ये है कि यहाँ पे रोमन, चूँकि मतलब हिंदी लिखने में समस्या हो रही थी तो रोमन में लिखा गया है। मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी यहाँ पे वो मुंडा शासन व्यवस्था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, अंतर है। ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था, जाति पंचायत शासन व्यवस्था। उसके बाद झारखंड आंदोलन से रिलेटेड कुछ लगभग इन सारों में से जो टॉपिक सब टॉपिक हैं तो एक एक नंबर का आएगा। उसके बाद झारखंड आंदोलन के बारे में देखा जाए तो झारखंड के सदान का मतलब है गैर आदिवासी जो होते हैं उनको सदान कहा जाता है। झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी जो स्वतंत्रता के लिए जो है अपना कुर्बान हुए हैं उनके बारे में। उसको झारखंड की विभूति सम्मानी लोग, उसको झारखंड आंदोलन व राज्य गठन आपका जैसे कि जहाँ मालूम भी होगा कि झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना था बिहार से अलग होकर। उसके आफ्टर झारखंड की विशेष पहचान आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विशिष्ट पहचान। उसके बाद झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल, आदिवासी संगीत। अच्छा, साहित्य, नृत्य, संगीत, म्यूजिक, वाद्य बजाने से संबंधित, दर्शनीय स्थल, आदिवासी संस्कृति से रिलेटेड। उसके बाद झारखंडी साहित्य व साहित्यकार। साहित्य जो होता है वो बुक को कहा जाता है। साहित्यकार जो लिखते हैं, जो भी गद्यकार हो या पद्यकार हो उनको साहित्यकार कहा जाता है। और जो किताब लिखी जाती है जैसे तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी का जो है रामचरितमानस साहित्य है और तुलसीदास जी साहित्यकार है। इस तरह से झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान जो हैं उनके बारे में पूछ सकता है, पूछेगा। इसके अंतर्गत झारखंड के शिक्षा संस्थान, उसके आफ्टर देखें झारखंड के खेल कूद अर्थात स्पोर्ट्स से रिलेटेड। भूमि संबंधी अधिनियम जो बने हैं झारखंड के स्पेशल के रूम में। 1947 जो ये हुआ है आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल इतिहास, आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल के बारे में। तो झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्वास नीति एवं नीतियाँ, झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान और औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास, झारखंड की प्रमुख योजनाएं जो चल रही हैं या जो रही हैं शुरू से अभी तक, उप योजनाएं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। उसके झारखंड में जंगल प्रबंधन मतलब फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वन जीव जंतु संरक्षण, कंजर्वेशन, झारखंड के राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन, उसके मिटिगेशन मतलब शमन या
कम करने, तो जो भी है, जो झारखंड पर्यावरण में जो क्षति पहुंचा रहे हैं उसको मिटिगेट करने के लिए, कम क्षतिपूर्ति कम करने के लिए, या क्षति कम हो, कम से कम हो, अनुकूलन संबंधी विषय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद झारखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट, झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों से रिलेटेड समसामयिक की घटनाएं, मतलब वर्तमान समय में जो झारखंड में हो रही हैं घटनाएं उसके बारे में। उसके बाद में जैसे ही आप करेंगे प्रीलिम्स डन करेंगे तो आप मेंस में आ जाएंगे। तो मेंस एग्ज़ाम जो होता है टोटल जो पेपर होते हैं, टोटल 6 पेपर होते हैं, जिसमें जो है अगर मेंस को पूर्ण रूप से अगर हम डिवाइड करें तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये आसानी की वजह से, जिससे समझने में आसानी हो। अगर डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में तो फर्स्ट पार्ट जो होगा लिटरेचर एंड लैंग्वेज, और सेकंड पार्ट जो होगा जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ का मतलब ये है जीएस का 4 पेपर होते हैं और लिटरेचर एंड लैंग्वेज का 2 पेपर मान सकते हैं आप। जो पेपर 1 स्टार्टिंग पेपर जो होता है पेपर 1 वो 100 नंबर का होता है और टोटल जो समय मिलता है 3 घंटे का समय मिलता है, 100 नंबर का होता है, और प्लस इसमें जो आता है वो इंग्लिश हिंदी दोनों आते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों आते हैं। तो इसमें क्या क्या पूछता है, यस से पूछता है, ग्रामर मतलब निबंध पूछेगा, व्याकरण पूछेगा, कॉम्प्रिहेंशन प्लस प्रेसी। प्रेसी का मतलब है कि संक्षेपण, संक्षेपण का मतलब कोई पैसेज देगा उसको संक्षेप में अपनी लैंग्वेज में लिखना होगा। और सेकंड पेपर जो होता है पेपर 2 उसमें लैंग्वेज एंड लिटरेचर रहेगा। अच्छा, पेपर 1 जो क्वालिफाइड है ओनली, इंग्लिश हिंदी दोनों आएंगे 50-50 नंबर के। उसमें से आपको टोटल 100 में से, मतलब केवल इंग्लिश हिंदी दोनों जरूरी नहीं है, किसी में से भी संपूर्ण रूप से आपको 30 नंबर लाना होगा, अर्थात 30%। यदि आप पा गए तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। उसके बाद पेपर 2, लेकिन मस्ट है, क्वालिफाइड होना मस्ट है, चूँकि यदि क्वालिफाइड नहीं हो तो नेक्स्ट वाला पेपर चेक नहीं होगा, इसलिए 30% लाना। वैसे सामान्य रूप से सभी लोगों का आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, हाँ लेकिन मस्ट है इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसके बाद पेपर 2 जो होगा लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये नंबर जुड़ेगा, पेपर 2 से सारे नंबर जुड़ेंगे। पेपर 1 केवल ऐसा है जो कि क्वालिफाइड है, जो जुड़ेगा नहीं लेकिन क्वालिफाइड होना पड़ेगा। तो लैंग्वेज एंड लिटरेचर 15 नंबर, मतलब सॉरी ये जो 15 नहीं, मतलब लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो होगा इसमें जो है आपका 15 लैंग्वेज दिया जाएगा। उसमें से जो भी लिटरेचर आप इजी आपको लगे, सरल लगे, सहज हों, जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो, वो उसमें से 15 में से कोई एक चुन सकते हैं, चयन कर सकते हैं, उसी में से आपको देना होगा। जैसे कि हिंदी दीजिए, इंग्लिश दे सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, उड़िया, बंगाली, बांग्ला, इस तरह से जो भी आपको मतलब हो करके एक है, इस प्रकार से जो भी 15 हैं टोटल, 15 में से एक आपको देना होगा। उसमें से उसका जो मार्क्स होगा 150 नंबर का होगा, समय 3 घंटा मिलेगा, 150 नंबर ये जुड़ेगा। उसके बाद पेपर 3 से जीएस स्टार्ट हो जाता है। पेपर 3 जो होता है सोशल साइंस अथवा हिस्ट्री एंड जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन और जियोग्राफी का 100 क्वेश्चन, और टोटल नंबर जो होगा 200 का, और समय 3 घंटा मिलेगा। ये सारे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। मेंस में टोटल के टोटल डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव होता है। उसके आफ्टर जो है आप देखेंगे पेपर 4 हिस्ट्री जियोग्राफी हो गया। पेपर 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान एंड राज्य व्यवस्था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, और गुड गवर्नेंस, सुशासन के बारे में। और 200 मैक्सिमम मार्क्स 200, और समय जो मिलेगा 3 घंटा मिलेगा। उसके आफ्टर जो है पेपर 5 जो होगा उसमें जो इकोनॉमी आएगा, भारतीय इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात सतत विकास या संधारणीय विकास, जो हम आज यूज कर रहे हैं उसको या आज के प्रयोग के साथ साथ
आगे भी प्रयोग हो सके उसको कहा जाता है संधारणीय विकास होना चाहिए। 200 मार्क्स और 3 घंटे का समय मिलेगा। पेपर 6 जो होगा वो आपका जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मतलब पर्यावरण और प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित होगा। समय जो मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स 200 और समय 3 घंटा। टोटल अगर देखेंगे तो आपका 1050 नंबर का आएगा मेंस में, बट 100 नंबर ओनली क्वालिफाइड है। ये जो 100 नंबर है क्वालिफाइड है, और 950 अर्थात 950 जो है ये नंबर आपका इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। यही आपका सिलेक्शन करने में योगदान देगा 950। और प्लस जो उसके उपरांत देखेंगे इंटरव्यू होगा। मेंस के उपरांत इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी टेस्ट, वाइवा या इंटरव्यू या साक्षात्कार। मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 होगा। अब 950 प्लस 100 आप ऐड कर लेंगे तो 1050 हो जाता है। 1050 नंबर पे मेरिट लिस्ट बनेगा, उसी के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होगा। उसी के आधार पे जो है आपका कैटेगरी वाइज जैसे SDM, DYSP इस तरह से डिवाइड किया जाएगा। तो ये जो है आपका टोटल आपका 1050 नंबर पे मेरिट बनेगा। 100 नंबर का इंटरव्यू होता है और आपका मेंस जो होता है 950 नंबर का होता है। अब अगर दोबारा हम एक बार चर्चा करें संक्षिप्त में, तो प्रीलिम्स आपका जो होता है 2 पेपर होता है, GS1 GS2। GS1 जो होगा इंडिया से रिलेटिव और प्लस झारखंड से स्पेसिफिक GS1 में भी आता है, और 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटा समय मिलेगा। GS2 जो होगा वो स्पेशल झारखंड से रिलेटिव होगा, झारखंड के बारे में ही संपूर्ण रूप से टोटल क्वेश्चन होंगे। उसमें जो है 2 घंटे का समय मिलेगा और 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का होगा। उसके बाद मेंस में टोटल आपका 6 प्रश्न मतलब 6 प्रश्न पत्र होते हैं, मतलब 6 पेपर होते हैं। उसमें जो है 2 पेपर आपका एक तरह से लिटरेचर टाइप है, जो कि पेपर 1 जो होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के 100 नंबर का आता है, लेकिन क्वालिफाइड ओनली करना है, इसमें क्वालिफाइंग होना है। तो इसमें 30% यदि आप प्राप्त कर लिए तो क्वालिफाइंग हो जाएंगे। उसके उपरांत देखेंगे पेपर 2, मतलब मेंस का पेपर 2 जो होगा उसमें 15 आपको मिलेंगे लिटरेचर एंड लैंग्वेज। उसमें से कोई सा भी आप एक ले लेंगे जो भी आपको इजी लगे, सरल लगे, कंफर्टेबल हो और नंबर भी अच्छा खासा ठीक से उठे तो उसको लेना होगा। उसमें से 150 नंबर का होगा वो, और उसमें जो है नंबर वो जुड़ेगा। और उसके बाद में पेपर 2 के बाद पेपर 3, पेपर 4 ये सब के जो होते हैं GS 4 पेपर आते हैं। तो GS 4 पेपर में जो है 200 नंबर का होगा। 2 चौक 8, 4 पेपर का 800 हो गया, और प्लस 150 जो आप लेंगे लिटरेचर लैंग्वेज वो जुड़ेगा 15 में से कोई एक चुनेंगे। तो ये टोटल अगर देखेंगे 950, और प्लस 100 नंबर का इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होता है, और उसको जो ऐड करेंगे तो 1050, मतलब 1050 नंबर पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उसी के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं अध्ययन देखिए, GPSC बहुत समय के बाद निकला है, 2016 से अब जाके निकला हुआ है। तो कहीं ना कहीं अच्छे खासे प्रिपरेशन करना होगा, जिसमें जो है कि झारखंड को फोकस करके करना पड़ेगा विशेष रूप से, तभी कहीं ना कहीं भला हो सकता है, अदरवाइज कहीं ना कहीं लटक जाएंगे लोग। इसलिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। यदि कोई भी झारखंड से रिलेटिव GPSC के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, यदि कुछ टॉपिक या किसी भी तरह से कुछ समझ में आने में समस्या, निगेटिव मार्किंग नहीं है झारखंड में, इसलिए सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में करना होगा। आए तो भी ना आए तो भी करना ही होगा, करना ही चाहिए, छोड़ना नहीं होगा। तो ये ध्यान देना है। और उसके बाद कुछ भी अगर आपको कमेंट, अगर कुछ भी समस्या ऐसा लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और तो उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा परिपूर्ण रूप से।